थैंक यू। पता नहीं अनीता कहाँ रह गई है। दीदी गई कहाँ? अरे वो मॉडलिंग के दिनों की फ्रेंड है कोई, उसे मिलने लगता आ गई। आई एम सो सॉरी शिफाली। तुम्हारा फ्रेंड अभी भी मॉडलिंग करता है अनीता? वीना लड़की है शिफाली। ओह सॉरी, गलती हो गई। अनीता, वो तुमने सिनेस्कोप में मोहिनी देवी का आर्टिकल पढ़ा है? हाँ, वो देवदासी वाली बात पढ़कर मैं तो हैरान हो गई। शिफाली क्या ये सच है? पापा से बात करके मुझे यकीन है कि ये झूठ है, लेकिन देखो ना मेरी मजबूरी, देवी से लड़ भी नहीं सकती। देवी को अपनी गलती का एहसास जरूर होगा। शिफाली, तुम्हें मालूम है ना कि हमने भार्गवी का नोटिस भेजा है। हालांकि मोहिनी और अश्विन तो अलग हो गए। अमर भैया, आपने अच्छा किया नोटिस भेज के। मैंने अच्छा किया? गलती की सजा तो मिलनी चाहिए ना अमर भैया। आई वांट टू पनिश यू। मैं तेरे बदले की भावना को समझ सकता हूँ शिफाली। शिफाली, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। बोलो अनीता। अमर भैया, लगता है जर्नलिस्ट और भाई को सामने देखकर चुप हो गई। हाँ, सहेली तो सहेली होती है ना शिफाली। कल मैं तुम्हारे घर आ जाऊं शिफाली? तुम दोनों को एक साथ देखकर मैं हैरान हो गई थी। अनीता ने कहा कि मैं भी उसके साथ चलूं तो मैं। अच्छा किया। सो अनीता, तुम्हारा वो इफ इतना बड़ा नहीं था। मैंने एक बार अनीता से पूछा इफ यू फॉल इन लव, तो कहने लगी ये इफ बहुत बड़ा है। मैंने उसे छोटा कर दिया। आई एम सो हैप्पी फॉर बोथ ऑफ यू। प्यार से बढ़कर कोई चीज नहीं। लेकिन शिफाली, तुम तो मेरी प्रॉब्लम जानती हो ना। अमर भैया, मेरे बच्चे, अश्विन। अनीता, धीरे धीरे करके सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। मैं इंतजार करूंगा अनीता। और रही रितिका और सिद्धार्थ की बात, तो आई लव चिल्ड्रन और मुझे खुशी है कि तुम्हारे हमारे बच्चे इस कमी को पूरी कर देंगे। बहुत नॉटी है। हॉलिडेज में आएंगे तो पहले टेस्ट कर लेना। मैं बहुत पेशेंट हूँ अनीता। तुम दोनों पंचकिनी क्यों नहीं चले जाते? अमर भैया, अश्विन, सजनी, मेरे पेरेंट्स। अनीता, अपने बारे में और अपने बच्चों की खुशी के लिए भी सोचो। और मुझे भी बस यही सोचना है जब तक हम चारों अमेरिका नहीं चले जाते। बड़े लंबे प्लान्स हैं तुम दोनों के। अगर अश्विन उन्हें कामयाब होने दे तो। मैं बार बार आता हूँ तुम्हारे पास, और मैं बार बार कहती हूँ गेट आउट। आखिर हमारा झगड़ा खत्म कब होगा मोहिनी? अभी तो झगड़ा शुरू हुआ है अश्विन। क्या बकवास करती हो तुम? जानती हो, बेगमी के नोटिस का जवाब तक मैं नहीं दे सका, सिर्फ इसलिए कि तुमने उस पर साइन करने से इनकार कर दिया। तुम मुझसे ठीक से बात भी नहीं करती हो। आखिर क्या चाहती हो? सुकून दे सकते हो मुझे? सुकून किसी भी इंसान को नहीं मिलता मोहिनी। और एक बात याद रखो, मुझसे ज्यादा प्यार करने वाला तुम्हें कहीं नहीं मिलेगा। डोंट अंडर एस्टिमेट मी अश्विन। तुम्हारे बारे में सच्चाई किसी को पता चल जाए ना, तो वो तुम्हारे पास तक नहीं आएगा। क्यों? क्या मैं कोई अछूत हूं? तुम्हारी सच्चाई तो आजकल मैगजीन के बुक स्टॉल्स पर बिक रही है। देखो, दासी की बेटी। ये जानकर कोई तुम्हारे करीब आएगा? हाँ? तुम भी? अरे शिकायत तो मुझे भी बहुत है अब्बास। तुम जब से अमेरिका से आए हो मिलने नहीं आए। अच्छा ठीक है, तुम ऑफिस आ जाओ, तब हम फिर मोहिनी की स्टोरी डिस्कस कर लेंगे। ओके, बाय। देवी, मोहिनी के फैन ने जो अपॉलॉजी मांगी है वो क्या प्रिंट करनी है? अपने लॉयर से डिस्कस करके बताऊंगी। वैसे अगर किसी से अपोलोजाइज करना है तो मोहिनी से करना चाहिए। ये स्टोरी बहुत गलत टाइम पे प्रिंट हुई है। She must be really hurt. अरे मोहिनी के लाइफ में जो तमाशा चल रहा है उसमें शायद उसने वो उसको पढ़ा भी ना हो। शायद तुम ठीक कह रही हो। गलत देवी, मैंने तुम्हारा
स्कूप पढ़ा है, हर लाइन, हर लफ्ज। फ्रेंड के साथ इतना बड़ा धोखा, वो भी 2 पेजेस के लिए। How could you do that, देवी? तुम में और अश्विन में फर्क क्या रह गया? You are both bloody cheats. You are both bloody users. Calm down, Moini. Calm down. Come sit. देखिए, तुमने छुरी में मारी तो ऐसे वक्त पर जब मैं बिल्कुल टूट चुकी थी। Why? Why? मैंने क्या नुकसान पहुंचाया तुम्हें? मोइनी, मैं मानती हूँ कि ये स्टोरी गलत टाइम पे प्रिंट हुई है, लेकिन मैं क्या करती, प्रेस में चली गई थी। अगले इश्यू में अपोलोजाइज कर रही हूँ ना। मैंने तो कोई अपॉलॉजी नहीं मांगी। किसी और ने अपोलोजाइज करने के लिए कहा है। किसने? कोई प्रकाश शर्मा नाम का आदमी। तुम उसे जानती हो? मैंने समझा तुम्हारा कोई क्रेजी फैन होगा। वो यहाँ आया था? तुम्हारा एक्स लवर तो नहीं? कौन है ये प्रकाश शर्मा? मेरा पति। What? तुम्हारा पति? I don't believe this. हाँ देवी, मैंने तुम्हें अपने पास के बारे में कभी कुछ नहीं बताया, लेकिन अब तो तुम प्रकाश से मिल ही चुकी हो। प्रकाश से तुम्हारी शादी क्यों छूटी? देखो देवी, ये देवदासी की कहानी तो तुम रोक नहीं सके, लेकिन अब अगर तुमने कुछ भी लिखा तो मैं बिल्कुल मर ही जाऊंगी। मैं वो स्टोरी रिग्रेट नहीं कर रही हूँ। हाँ, टाइमिंग गलत हो गई है। I have all the facts with me. वो सब बेबुनियाद है, झूठ है। मेरी माँ कोई देवदासी नहीं थी। अच्छा छोड़ना यार, तेरे एक्स हस्बैंड की बातों से भी ये लग रहा था। अपॉलॉजी तो मैं प्रिंट कर दूंगी, लेकिन ये तेरे पहले पति की जो कहानी है ना, ये मुझे बहुत हैरान कर रही है। तुम्हारे लिए कोई बड़ा स्कूप नहीं है, क्योंकि मेरी और प्रकाश की शादी सिर्फ 1-2 साल चली थी, that's all। कोई बच्चा? नहीं, कोई बच्चा नहीं था। हम लोग कंपैटिबल ही नहीं थे। तेरे पास कोई प्रकाश का एड्रेस या फोन नंबर है? मिलना चाहती हूँ? शायद। अश्विन से झगड़ा हुआ तो प्रकाश याद आ गया? नहीं, ऐसी बात नहीं। आई एम जस्ट क्यूरियस। हो सकता है उसने दूसरी शादी भी कर ली हो। लगता तो नहीं है। कैसे? भाई तुम्हारी स्टोरी पे वो मुझसे बहुत अपसेट था। You still affect him a lot, my dear. अच्छा खासा झाड़ के गया मुझे तुम्हारा एक्स हस्बैंड। रियली? अच्छा तुम मुझे उसका फोन नंबर तो दो। वो मुझे अपना अता पता नहीं बता के गया, सिर्फ जाते जाते अपना नाम बता गया। मोहिनी, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि तुम मुझसे मिलने के लिए बहुत बेताब हो। मुझसे कुछ छुपा तो नहीं हो? ऑफ कोर्स नॉट। अश्विन को प्रकाश के बारे में पता है? हाँ, अश्विन जानता है। एक्चुअली मेरे डिवोर्स के बहुत बाद में वो मेरी लाइफ में आया था। एनीवे देवी, अगर तुम्हें प्रकाश का पता या फोन नंबर मालूम हो तो मुझे जरूर देना। और अगर मैंने उसका इंटरव्यू पहले ले लिया तो? You won't do it. दोस्ती में एक बार धोखा खा चुकी हूँ, दोबारा नहीं खाऊंगी देवी। All right, I get the message. और अगर प्रकाश का पता चले तो मुझे जरूर बताना। It'll be a favor. All right. नहीं सीमा, ऐसी कोई बात नहीं। सच बताऊं, मुझे भी तुम्हारी बहुत याद आती है। हाँ, अच्छा कोई बात नहीं, अगले वीकेंड आता हूं अलीबाग। ओके, बाय। अपना ख्याल रखना। सीमा से बात कर रहे थे भैया? हाँ। आप अलीबाग जाओगे? सोच तो रहा हूं। जाना जरूरी है? ये तुम्हें क्या हो गया? तुम नहीं जानती कि सीमा ने हमारे लिए क्या किया है? अपनी जिंदगी के 10 साल दिए हैं उसने। 10 साल। वो चाहती तो शादी भी कर सकती थी। अरे उसने तो अपनी प्रैक्टिस तक छोड़ दी हमारे लिए। तो उसका कर्ज उतारोगे? रमा, सीमा के लिए ऐसी बातें मत करो। और ये मत भूलो कि सिर्फ तुम्हारे कहने पर मैंने मोहिनी से शादी की थी, क्योंकि वो तुम्हारी सहेली थी, जिसका नतीजा हम आज तक भुगत रहे हैं। ये देखो, देखो क्या लिखा है इसमें।
ललित से मैंने कहा है कि अगले अंक में माफी चाहे। अगर हमारी किसी रिश्तेदार या पहचान वाले ने देख लिया तो क्या इज्जत रह जाएगी हमारी? किस इज्जत की बात कर रहे हैं पापा? किस इज्जत की? ये सब छपने के बाद क्या इज्जत रह गई हमारी? बेटे ये तो सब गॉसिप है, सिर्फ गॉसिप। बिलीव मी, गॉसिप। छी, कल को दीदी के बारे में भी उल्टा सीधा छप सकता है। दीदी की तो शादी हो रही है राजू, वो जल्दी ही फिल्म लाइन छोड़ देगी। और अगर शादी के बाद माँ की तरह दीदी भी और एम्बिशियस हो गई तो? हाँ हाँ, मैंने कहा ना मुझे पता है। आप मुझे 4-5 घंटे के बाद फोन कीजिएगा। हाँ हाँ, ओके। है ना, सिर में बहुत दर्द हो रहा है, एक कप कड़क चाय पिलाओ। अश्विन साहब का फोन था, नोटिस के जवाब पर साइन करने को कहा है। उसको पता है मैं साइन नहीं करूंगी। एनीवे, वो जाने और उसकी बीवी जाने। वैसे तुम्हारे भैया पूना से कब लौटेंगे? शाम तक आ जाएंगे। इसका मतलब है सिर्फ चंद घंटे ही हमारे पास। बहुत सारे मिनट्स और सेकंड्स भी कह सकते हो। आई लाइक दैट पॉजिटिव आउटलुक। वैसे खाना तुम बहुत ही अच्छा बनाती हो। थैंक्स। मैं देखती हूँ, बाई हो। मुझे पता चला है कि अमर पूना चला गया है। नहीं, मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। हेलो अश्विन। मुझे नहीं पता था कि यहां तुम किसी मेहमान को एंटरटेन करो। अनीता, अगर तुम कहो तो मैं बाद में आ जाऊं। इसकी कोई जरूरत नहीं है अश्विन। मैं बिन बुलाए मेहमान को एंटरटेन नहीं करती। तुम किसको और कैसे एंटरटेन करती हो ये तो मैं अच्छी तरह देख रहा हूं। बाय द वे, क्या तुम्हारे भाई और मेरे बच्चों को पता है कि तुम किन अय्याशियों में लगी हुई? अश्विन, माइंड योर लैंग्वेज। Just shut up. Just shut up. मैं अपनी वाइफ से बात कर रहा हूं। She is my girlfriend and I love your girlfriend, huh? And you love her. अश्विन, किसने हक दिया तुम्हें मेरे ही घर में आके मेरे ही दोस्त पे हाथ उठाने का? देखो अनीता, तुम्हारे बिगमी के नोटिस के जवाब पर मोहिनी साइन नहीं कर रही है। इसी सिलसिले में मैं तुमसे मिलने आया था, लेकिन यहाँ तुम्हें कुछ और ही देख रहा हूँ। तो देख लिया ना? Now get out. लोग अनीता, ये आदमी तुम्हें बेवकूफ बना रहा है। ये अलका के साथ इन्वॉल्व है। अलका से विवेक प्लीज। अश्विन, अलका जो भी हो, विवेक मेरा दोस्त है और जिंदगी के एक्सपीरियंस से ये कह सकती हूँ कि ये दोस्त एक पति से कहीं गुना अच्छा और ईमानदार है। वैसे इन लफ्जों का मतलब तुम नहीं समझोगे। देखो अनीता, मुझे सिर्फ अपने बच्चों की परवरिश की फिक्र है। That's all। एक बच्चलन बाप के मुंह से ये बातें अच्छी नहीं लगती अश्विन। अनीता, तुम इस आदमी के सामने मेरी इंसल्ट कर रही हो। जानती हूँ। Look, I'm only bothered कि ये बिगमी का केस शुरू होगा अश्विन, जरूर शुरू होगा। अच्छा, और अगर हम दोनों इस शादी को डिनाई कर दें तो तुम क्या करोगी? अश्विन, मैं एक वकील की बहन हूँ। अश्विन, ये तो सिर्फ एक प्रिंट है, लेकिन नेगेटिव्स में कोर्ट में प्रोड्यूस करूंगी, विटनेस के साथ। नेगेटिव तुम्हें कैसे मिली? हम फोटोग्राफ्स को बड़ी ध्यान से फ्रेम करते हैं अश्विन, पर नेगेटिव्स। तुम मुझे और मोहिनी को जेल भेज सकती हो, लेकिन मैं भी ये भूल सकता हूँ कि तुम मेरे बच्चों की माँ हो। वो तो तुम उसी दिन भूल गए थे जिस दिन तुम्हारी रखेल ने अब्बास की पार्टी में मेरे मुंह पे थप्पड़ मारा था, और जिस दिन तुमने कोर्ट में ये कह दिया था that I have no character, कि मेरा कोई कैरेक्टर नहीं है। अश्विन, अब बहुत। देखो अनीता अकेली नहीं है। नाउ यू प्लीज लीव अस। Shut up. But I'll see you. I'll see you. और तुम और तुम्हारा भाई अब नहीं बचेगा। I want you. I want you. अनीता प्लीज चुप हो जाओ। आज जो कुछ भी हुआ उसका अंजाम क्या होगा? वो नेगेटिव अनीता के पास आए कैसे? मैं क्या जानू मोहिनी, गए तो वो इसी घर से है ना? क्या?
हमारे शादी के नेगेटिव्स कहाँ रखे हैं? नेगेटिव्स? वो आपने मुझे कब दिए सर? मैंने वो नेगेटिव्स तुम्हें दिए थे ना, और तुमने वो अनीता के घर पहुंचाए। तुम एना पे शक कर रहे हो अश्विन। तो वो गए कहाँ? यहाँ से गायब कैसे हुए? Listen, I trust Anna more than you. बेहतर होगा तुम अपनी बीवी से जाकर पूछो। अरे तूने उसे धक्के मारकर बाहर क्यों नहीं निकाला? हाँ? जब उसे नोटिस भेज ही दिया है तो वो पति होने का हक क्यों जता रहा है? नेगेटिव्स की बात सुनकर अश्विन के चेहरे का रंग ही उतर गया था भैया। हाँ, ये तो अच्छा हुआ कि मोहिनी देवी के हार्ट अटैक के टाइम तो उसके घर गई थी और वहां तूने उसकी वो शादी की फोटो देख ली और उस फोटोग्राफर को ढूंढकर वो नेगेटिव्स खरीद लिए हमने। हाँ, वरना हमारे पास कोई प्रूफ ही नहीं था। मुझे बहुत डर लगता है जब तू घर में अकेली होती है। लेकिन आज तो वो विवेक खन्ना था ना। कौन खन्ना? विवेक, याद है उसने सजनी की मैगजीन के लिए फोटो सेशन किया था? तो यहाँ क्यों आया? बस कुछ मॉडलिंग की ऑफर्स थी उसके पास। कोई जरूरत नहीं है उटपटांग कपड़े पहनने की। कम ऑन भैया, मॉडलिंग साड़ी, शैम्पू, सैंडल्स और बिंदीज के लिए भी की जाती है। ठीक है, मुझे मैं समझा। अश्विन ने और क्या कहा? जाते वक्त धमकी देकर गया है कि वो आपको और मुझे नहीं छोड़ेगा। अच्छा, धमकी देता है। अब मैं देखता हूँ, तू चाय बना के ला। अरे कौन है भाई? कौन है तुम लोग? अरे क्या हुआ भैया? अरे ये क्या कर रहे हो तुम? भैया अरे रोको इन्हें, रोको भैया।